वाईपी सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी, इस जनपद के प्रभारी मंत्री श्री संदीप सिंह जी, विधानसभा के प्रभारी और प्रदेश में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त श्री कैप्टन विकास गुप्ता जी, माननीय सांसद श्री अनिल अग्रवाल जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती रेखा नागर जी, माननीय विधायक श्री कमल मलिक जी, माननीय विधायक श्री विजयपाल अड़तिया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सांसद सम्मानित श्री रमेश चंद्र तोमर जी, जिला के अध्यक्ष श्री उमेश राणा जी, जिला प्रभारी मान सिंह गोस्वामी जी, प्रदेश मंत्री चंद्रमोहन जी, श्रीमती लज्जा रानी गर्ग जी, वाईपी सिंह जी, प्रफुल्ल सांसद जी, श्रीमती गीता गोयल जी, हरिराज सिंह जी, पूर्व विधायक रमेश तोमर जी, श्रीमती ममता देवतिया जी, श्रीमती कृष्णा देवी जी, पूर्व विधायक प्रशांत चौधरी जी और भारी संख्या में मौसम की विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए आज इस धौलाना विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित धौलाना विधानसभा क्षेत्र और जनपद हापुड़ से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबके उत्साह को मैं नमन करते हुए लगभग 340 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहाँ संपन्न हो रहा है। इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ, आप सबका अभिनंदन भी करता हूँ। भाइयों बहनों, जब मैं आज प्रातः गाजियाबाद से नोएडा के लिए प्रस्थान कर रहा था, तब मुझे बताया गया था कि मेरठ, हापुड़ और आसपास के क्षेत्र में भारी बरसात हो रही है और मुझे स्वयं इस बात के लिए मैं सशंकित था कि पता नहीं मौसम की विपरीत परिस्थितियों में यहाँ का एक कार्यक्रम, पिलखुआ का एक कार्यक्रम आयोजित हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि कार्यक्रम स्थल पर पानी भर गया है, चारों ओर मूसलाधार बारिश थी। लेकिन आप सबने इस सब के बावजूद जो उत्साह दिखाया, मुझे लगता है कि इंद्र भगवान भी आप ही के स्वागत के लिए बरस रहे थे। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, आपकी इस उपस्थिति के लिए और आपके उत्साह के लिए आप सभी का हृदय से स्वागत है। भाइयों बहनों, आज विकास की ढेर सारी योजनाओं को लेकर के हम लोग यहां पर आए हैं। याद करिए, विकास की योजनाएं हापुड़ जनपद की तीनों विधानसभा क्षेत्र की। सरकार ने विकास के मामले में भेदभाव किसी के साथ नहीं किया, लेकिन अगर धौलाना विधानसभा क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक होता तो संभवतः विजयपाल अड़तिया और कमल मलिक की तरह ही उसकी प्रॉपर पैरवी करके बड़ी बड़ी परियोजनाओं को यहां पर भी लाने का काम किया होता और विकास की योजनाओं का लाभ और तेजी के साथ मिलता। ये रूटीन के विकास की जो योजनाएं या जो जनरल साहब सांसद के रूप में हमारे सामने रख देते हैं, वे योजनाएं यहां आई हैं, आ रही हैं, उनका लाभ यहां के लोगों को प्राप्त भी हो रहा है। लेकिन कोई बड़े प्रोजेक्ट जो हापुड़ जनपद में लागू हुए हैं, जिनके कारण यहां के प्रत्येक नागरिक के जीवन में सुख और समृद्धि का एक मार्ग प्रशस्त होने वाला है, उससे कहीं न कहीं हम लोगों ने उससे कहीं न कहीं
एक कमी रहने दी और इसीलिए एहसास कराने के लिए आया हूं कि धौलाना जो खामी पिछले दिनों किन्हीं कारणों से रही है, हमारा संकल्प होना चाहिए कि अब विकास, क्योंकि विकास ही हम सबके जीवन में सुख और समृद्धि लाएगा, इसका कोई विकल्प नहीं। अगर हम इस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जनपद की अपनी जो पहचान है, उस पहचान के साथ यहां का नागरिक और उस पहचान के साथ आगे बढ़ते हुए हम प्रदेश के समृद्धितम जनपदों में हापुड़ को आगे बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। और ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये विकास की परियोजनाएं अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। इसमें स्कूल का भी है, हॉस्पिटल का भी है, जल जीवन मिशन में शुद्ध पेयजल का भी है, सब स्टेशन के निर्माण का भी है, सड़कों का भी है, अलग अलग प्रकार की योजनाओं को इसके साथ जोड़ा गया, वेलनेस सेंटर के निर्माण का भी है। यानी हर एक क्षेत्र में रोजगार की संभावना के साथ साथ हर एक नागरिक के जीवन में कैसे हम खुशहाली ला सकते हैं, ये इसका आधार बन सके। और इसी को ध्यान में रख करके वर्तमान में प्रदेश सरकार आपके सामने आई है, आप सबका आह्वान करने के लिए। भाइयों बहनों, आपने अभी हाल ही में कोरोना महामारी के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई में शासन का योगदान दिया, साथ दिया है। कोरोना का खतरा भी समाप्त नहीं हुआ। कोरोना के लिए जो निर्धारित प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी पहले दिन से पूरे देश का आह्वान कर रहे हैं, उस गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करने की स्थिति हमारे सामने होनी चाहिए, क्योंकि इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। और याद रखना, हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से तमाम स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर के प्रशासन ने, हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स ने जितना अच्छा कार्य प्रस्तुत करने का प्रयास हो सकता था, उस महामारी में अपने स्वयं की जान की परवाह के बगैर एक एक नागरिक के जीवन को भी और उसकी जीविका को बचाने का जो अभिनव कार्य हुआ है, वह तमाम अन्य राज्यों के लिए और दुनिया के तमाम देशों के लिए भी एक उदाहरण बना है। और आज यूपी मॉडल के रूप में लोग इसे जान रहे हैं। यह यूपी मॉडल बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और नए भारत का यह नया उत्तर प्रदेश, जहां पर विकास और सुशासन के लिए जगह होगी, हर एक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी होगी, लेकिन जीवन के साथ और निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं होगी। और सरकार यही कहने के लिए आपके पास आई। यह वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। भाइयों बहनों, 4.5 वर्ष पहले जब हम लोग इस क्षेत्र में आते थे, 2017 के लोग विधानसभा के चुनाव में, 2014 के लोकसभा चुनाव के समय प्रचार के लिए आते थे, एक ही आवाज लगती थी। किसी कार्यकर्ता के घर में जाते थे तो घर में एक ही आवाज वहां से घर के अंदर से माताओं की और बहनों की सुनाई देती थी, और आवाज होती थी कि क्या हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो पाएंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की स्थिति, और जब मर्जी आती थी तब बड़ा बड़ा दंगा हो जाता था। मुजफ्फरनगर का दंगा कौन नहीं हुआ, क्या नहीं होता था। लेकिन आपने 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूरा उत्तर प्रदेश, हमने दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का जो संकल्प लिया था, उत्तर प्रदेश ने उसे अक्षरशः पूरा किया है। सरकार ने उसे पूरा किया है। आज प्रदेश में दंगा नहीं है, भय का वातावरण नहीं है, अराजकता नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है। और दंगाइयों को तो पहले दिन से संदेश दे दिया गया था
कि दंगा करोगे, अपनी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त भी कराओगे और भरते भरते 7 खानदान बीत जाएंगे, लेकिन 7 पीढ़ियां बीतने के बाद भी वो भरपाई नहीं कर पाओगे। इसलिए दंगा करना छोड़ दो। मुझे याद है 2017 में जब हम लोग कावड़ यात्रा निकालने की कार्यक्रम बना रहे थे, बड़ा लोगों में उत्साह था, लेकिन प्रशासन उसके लिए कह रहा था कि साहब ये तो नहीं होता। हमने कहा भी देखो, ये सभी शिव भक्त हैं, ये लोग अनुशासन को मानेंगे। भक्ति में लीन व्यक्ति अनुशासनहीन नहीं हो सकता, और सच्चा ईश्वर का भक्त कभी उदंड और उच्छृंखल भी नहीं हो सकता। वह उस अनुशासन को मानेगा और उस अनुशासन के रूप हम लोगों को व्यवस्था देनी चाहिए। मैं देख के ताज्जुब कर रहा था, वही पिछली परिपाटी, नहीं घंटा नहीं बजेंगे, संघ नहीं बजेगा, जुलूस नहीं निकलने देंगे, डीजे नहीं बजने देंगे। मैंने कहा भी अब आप इसको अलग रखिए, मैं आदेश कर रहा हूं, ये सब बजेंगे और पूरी भव्यता के साथ निकलेंगे। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच 4 करोड़ श्रद्धालु शामिल होते हैं। कहीं कोई उपद्रव नहीं, कहीं कोई अराजकता नहीं, कहीं कोई असुरक्षा नहीं, और एक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हुआ जाता है और व्यापारिक संगठनों के द्वारा, स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा उनके आवभगत के लिए जिस प्रकार से स्वागत के कार्यक्रम होते हैं वह अभिभूत करने वाला होता है। यह आस्था, यह भारत की सबसे बड़ी ताकत है, और इसी आस्था का सम्मान करने के लिए आज आप देखते होंगे दुर्गा पूजा का आयोजन हो, गणेश पूजा का कार्यक्रम हो, दीपावली के समय लक्ष्मी पूजा का कार्यक्रम हो, या फिर कावड़ यात्रा का कार्यक्रम, ये सभी सकुशल संपन्न हो रहे हैं। कहीं कोई इसमें समस्या नहीं है। और हमने तो सबसे कहा, हर वर्ग, हर मत, हर मजहब के लोग अपने अपने पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, कोई बाधा नहीं। कानून के दायरे में रह करके हम पर्व और त्योहार मनाएं, सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनको सुविधा भी दें और सुरक्षा का उचित माहौल उनके सामने प्रस्तुत करें। और भाइयों बहनों, ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रकार का वातावरण आपको बना करके दिया है, और मैं यही आज आपसे कहने के लिए आया हूं। हमें याद रखना होगा, कोई व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति को इस बात को ध्यान रखना होगा, हमारी पहचान व्यक्तिगत पहचान नहीं हो सकती। हमारी पहचान देश की पहचान से बड़ी नहीं हो सकती। हमारी व्यक्तिगत उपासना विधि राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती। हर व्यक्ति अपनी पहचान को बना ले, अपनी जातीय पहचान को भी बनाए, लेकिन अपनी उपासना विधि को भी अपने अनुरूप उसे आगे बढ़ाने की पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन हम सबको याद रखना होगा कि हमारी व्यक्तिगत पहचान, हमारी जातीय पहचान, हमारा उपासना विधि की पहचान हमारी राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा में बाधक नहीं बननी चाहिए। हमारे लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होना चाहिए, और उस राष्ट्र धर्म के प्रति जब श्रद्धा और सम्मान का भाव, एक समर्पण का भाव हमारे मन में होगा, दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। और वर्तमान भारत आज इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये जातिवाद की राजनीति, मत और मजहब की राजनीति, महापुरुषों को जातीय दायरे में कैद करने की राजनीति, ये बंद होनी चाहिए। महापुरुष किसी जाति का नहीं होता, महापुरुष तो पूरे समाज का होता है, पूरे राष्ट्र का होता है, और उसे भरपूर सम्मान दीजिए। उनका त्याग, उनका बलिदान देश के लिए हुआ है, धर्म के लिए हुआ है। पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके सम्मान दें, उन्हें आगे बढ़ाएं। देश की आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष है। अमृत महोत्सव वर्ष में देश की आजादी के उन दीवानों को, उन क्रांतिकारियों को, अमर बलिदानियों को स्मरण करने का एक अवसर हमारे सामने आया है। जब देश आजादी के
अपने पूरा करने जा रहा है, तब आत्मावलोकन की आवश्यकता है। ये देखने की आवश्यकता है कि हमने कितना पाया है, कितना भी आगे तेजी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है कि वैश्विक मंच पर हमारा भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की एक ताकत के रूप में आगे बढ़ सके। और भारत को उस स्थिति में पहुंचाने के लिए आज हम सब मिलकर के कार्य करेंगे, ये आज हम सबका संकल्प होना चाहिए। और इसीलिए आज आपके बीच में मुझे आकर के बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, बचपन में हम लोग सुनते थे हापुड़ के बारे में। हापुड़ में हम लोगों ने पूरे प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद की योजना बनाई स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए। मैं भी देख रहा था एक जनपद एक उत्पाद से जुड़े हुए उद्यमियों में कुछ लोगों को मंच पर सम्मानित भी किया गया। अलग अलग लोग उसमें कार्य कर रहे हैं। मैं देखता था हापुड़ के बारे में भी लोग कहते थे, और मैं पूरे प्रदेश का कोई जनपद ऐसा ना हो जहां की अपनी पहचान हो रही हो। हापुड़ के बारे में लोग मानते, शुरू में मानते थे, कितना लोगों ने देखिए घर घर किस प्रकार से लोगों ने स्वतः स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त किया था। हम पिलखुआ में यहां का जो कपड़ा उद्योग है, यहां का जो हथकरघा है, यहां का जो हैंडलूम है, इससे बनी हुई चादरें, इससे बनी हुई तौल पूरे देश के अंदर विख्यात हुआ करते थे। और भाइयों बहनों, भारत का कोई घर नहीं होगा जहां पर हापुड़ के पापड़ लोगों के स्वाद को आगे बढ़ाने में उपयोगी साबित न होते रहे होंगे। याद करिए, स्थानीय स्तर पर ये सभी काम हमारी माताएं संपन्न करती थी। वे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती थी। एक एक परिवार स्वयं स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ते हुए प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करता था। और हम लोग इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरठ में जाते थे, मेरठ की रेवड़ियां किसको याद नहीं होंगी, लेकिन समय के अनुरूप हम लोग आधुनिक खान पान की तरफ बढ़ते गए, अपनी उन स्थितियों से पीछे हटते गए। और आज देखते ही देखते नए तरीके से चीजें देखती हैं। हम सबको अपने उन पुराने उत्पाद को फिर से आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास करना होगा। ये घर घर में कार्य हो सकता है। हर परिवार को, स्वयंसेवी समूह को इस दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। राज्य सरकार ने दिशा में प्रयास प्रारंभ किए। उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के बाद देश के अंदर एक्सपोर्ट के एक हब बनने की ओर अग्रसर है। 1,21,000 करोड़ रुपए के उत्पाद को उत्तर प्रदेश आज के दिन पर दुनिया के विभिन्न देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है। इतनी बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश में लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय बना हुआ है, लेकिन ये सच्चाई, ये हो भी रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बारे में आह्वान करूंगा, हमें विकास के पर फोकस करना होगा। जैसे यहां पर इस लोकसभा सीट पर जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी के नेतृत्व में लगातार यहां के विकास के लिए प्रयास हो रहे हैं। हमारे दोनों विधायक श्री विजयपाल आरती और श्री कमल मलिक के दोनों लगातार विकास के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं। हमारे एमएलसी श्री दिनेश गोयल जी लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। लगातार बनने के बाद से जब भी लखनऊ में मुलाकात होती है, विकास की किसी न किसी जनपद की योजना को लेकर के अवश्य बात करते हैं। कैप्टन विकास गुप्ता जब इस क्षेत्र में, जब लखनऊ में आते हैं, कृषि क्षेत्र में क्या सुधार हो सकते हैं, क्या हम नयापन दे सकते हैं, इस दिशा में भी उनके द्वारा निरंतर सरकार को सुझाव भी दिए जाते हैं। और सरकार के द्वारा जो कार्य योजना तैयार की जाती है उसको मजबूती के साथ लागू करने के लिए उनके द्वारा अपने स्तर पर प्रयास भी होते हैं। हर एक नागरिक को जुड़ना होगा इन सबके साथ। और आज उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए
राज्य सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। भाइयों बहनों, अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं तो अच्छी सरकार आती है। अच्छी सरकार आती है तो अच्छा कार्य भी होता है, विकास भी होता है, सुरक्षा का माहौल भी बनता है, सुशासन के लक्ष्य को भी प्राप्त किया जाता है। आपने 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को अपना समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुने गए। जनरल वीके सिंह जी से राजेंद्र अग्रवाल जी, ये सभी लोग सांसद के रूप में चुने गए। डॉक्टर महेश शर्मा जी, ये सभी लोग चुने गए। 2019 में आपका आशीर्वाद फिर प्राप्त हुआ और आपने देखा होगा मोदी जी ने जो कहा सो करके दिखाया। कश्मीर में धारा 370 आतंकवाद की जननीति सदैव के लिए समाप्त हो गई, सदैव के लिए समाप्त कर दिया गया। आज कश्मीर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ जुड़ करके विकास की मुख्य धारा का साक्षी बना हुआ है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा 500 वर्षों से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो, पिछली सरकारें लटकाने का काम करती थी, भटकाने का काम करती थी, लड़ाने का काम करती थी। लोग बड़े बड़ी बातें कर रहे थे, अयोध्या में राम मंदिर का फैसला आ जाएगा तो खून खराबा हो जाएगा। हमने कभी कुछ नहीं होने वाला जी, फैसला आएगा, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है भाइयों बहनों, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर, दुनिया का सबसे भव्य मंदिर और सबसे विशाल मंदिर का निर्माण अयोध्या में रामलला के जन्मस्थली पर हो रहा है। कौन ऐसा भारतीय है जो अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर से प्रफुल्लित न हुआ? वह भारत का हो, भारत के बाहर का हो। बड़ी उत्साह और उमंग लोगों में। और हमें याद रखना होगा, आज जो भी चल रहा है वर्तमान में, आपने देखा होगा एक तरफ राष्ट्र निर्माण को, राष्ट्र भारत को नए भारत की ओर, एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश उसका अनुसरण करते हुए तेजी के साथ विकास, सुरक्षा और सुशासन के एक नए मॉडल के रूप में खड़ा हो रहा है। लेकिन फिर भी कुछ तत्व हैं जिनको भारत का विकास अच्छा नहीं लगता। वे कहीं ना कहीं इन सब कार्यों में बाधक बनने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं। हमें उनको पहचानना होगा, हमें पहचानना होगा कौन लोग हैं जो तालिबान की बर्बरता का समर्थन कर रहे हैं। तालिबान के समर्थन का मतलब एक हिंसक, बर्बर, भारत विरोधी, मानवता विरोधी, महिला विरोधी और बच्चों के विरोधी जो कृत्य है वह आज आपको देखने को मिल रहा होगा। किस प्रकार से जुल्म ढाए जा रहे हैं, किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। और कुछ लोग हैं बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं। ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, हमें सतर्क रहना होगा। ये तालिबान समर्थक जो लोग इस प्रकार के गलत कृत्यों का समर्थन करते हुए घुसपैठ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इनसे सतर्क रहिए। मैं आज के दिन पर आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, 2014 के बाद देश के अंदर राजनीतिक एजेंडे को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बदला है। आज प्रदेश की सरकार पिछले 4.5 वर्ष के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए जिन भी कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ी है, सर्वत्र उसकी प्रशंसा हुई। उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार की उन तमाम योजनाओं में अग्रणी भूमिका के साथ आगे बढ़ रहा है जिनमें उत्तर प्रदेश का कहीं कोई प्रोत्साहन नहीं होता था। योजना लागू ही नहीं की जाती थी। प्रधानमंत्री आवास की योजना हो,
उज्ज्वला योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन में गरीब परिवारों के लिए शौचालय बनाने का कार्यक्रम हो, नौजवानों के नौकरी और रोजगार के मामले हो, और जब सुरक्षा का वातावरण नहीं था तो भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश के अंदर तब निवेश भी नहीं आता था। आज तो हमने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर कराने में सफलता प्राप्त की। ये निवेश केवल निवेश नहीं, ये रोजगार भी है, विकास भी इसके साथ आता है, और रोजगार और विकास के साथ इसको जोड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से भारी बरसात के बावजूद, मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपने जिस मजबूती के साथ, जिस साहस का, जिस धैर्य का परिचय दिया और इस कार्यक्रम में भागीदार बने, मैं इसके लिए आपको हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। एक साथ हापुड़ जनपद को मिलने वाली इन सभी परियोजनाओं के लिए यहां के जनप्रतिनिधियों को हृदय से अभिनंदन करता हूं, इनका स्वागत करता हूं, इन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं, और भाइयों बहनों आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, और विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूं कि सरकार गांव के विकास के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, नौजवान के रोजगार के लिए, हर एक नागरिक की सुरक्षा के लिए पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।